नमस्ते दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या हम कुछ पिछले क्लास में कर चुके हैं, अब कुछ बाकी है तो हम आज पूरा खत्म कर देंगे। और हो सकता है नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको उसमें क्वेश्चन करवाया जाए। तो आप सभी जितने भी हैं, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर है और नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी विद्यार्थी जेएमबी का है उसके पास फॉरवर्ड करिए, क्योंकि उसको हेल्प होगा। क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर उतना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई यूट्यूब चैनल पर नहीं है जो जेएमबी का तैयारी करवा सके। तो हम पहली बार है जो हम गांव से उभरे हुए हैं, तो उसको हम समझते हैं फीलिंग क्या है मिडिल क्लास फैमिली को, तो हम सब समझते हैं। तो आप उसको सपोर्ट करिए। जितने भी जेएमबी का बच्चा है और आपके नज़र में है वो तैयारी कर रहा है, तो उसके पास ये वीडियो को आप फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उसको हेल्प मिल सके। यहाँ पर ही ऑल क्लास का मतलब तैयारी करवाया जाएगा, जिसमें है सबका प्ले लिस्ट बना है। साइंस का अलग प्ले लिस्ट है, मैथमेटिक्स का अलग प्ले लिस्ट है, हिंदी का अलग प्ले लिस्ट है, और इंग्लिश का भी जल्द से जल्द हम प्रोवाइड करवाने के लिए कोशिश करेंगे कि इंग्लिश का भी हम यहाँ से तैयारी करवा दें, क्योंकि जेएनवी क्लास के बच्चा को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आज अपने टॉपिक में आज ये पढ़ने वाले हैं जो भाज्य संख्या किसे कहता है। क्या पढ़ने वाले हैं? भाज्य संख्या किसे कहता है। तो देखते हैं बोर्ड पे। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो एक से और स्वयं से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? ऐसा संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे में कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। ठीक है, आदि हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लिखे हैं यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आदि बहुत कुछ हो सकता है जो एक से और स्वयं से भी ना करता है। क्या करता है? एक से भी और स्वयं से भी नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे मैं आपके पास एग्जांपल दे दिए हैं। ठीक है, अब हमारे साथ जो जुड़ते हैं आप सब जितने भी जेएनवी क्लास का बच्चा जुड़ते हैं, उसको क्या कहना चाहते हैं? हमारे तरफ से एक जरूरी सूचना है, जो अपने पास एक पेन और कॉपी के साथ बैठिए इस वीडियो के साथ, ताकि आपको नोट डाउन करने में सुविधा मिले, ताकि आप इसको नोट करिए। और शॉर्ट ट्रिक के साथ है और शॉर्ट वीडियो के साथ भी है, तो आपको नोट करने में कोई अखर नहीं होगा, आप कोई परेशानी नहीं होगा। क्योंकि आपको यहाँ से भी देखिएगा, कभी भी जाइएगा एग्जाम देने के लिए, एग्जाम में 100% गारंटी लेते हैं जो जेएनवी क्लास हम जो करवाते हैं उसमें से ही क्वेश्चन रहेगा। तो आप सब देखिए, बढ़िया से नोट करिए उसको, और रिवीजन करने के टाइम में आपको सपोर्ट करेगा। ये जो हम लिखवाते हैं ना बोर्ड पे क्वेश्चन, जो लेक्चर लिखवाते हैं, वो आपको एग्जाम टाइम में फुल्ली सपोर्ट करेगा, क्योंकि उस टाइम में आपको रिवीजन की बहुत जरूरी होगा। इस कारण से आपको यहाँ पर ही नोट करना ही पड़ेगा। अगर नोट नहीं करिएगा तो एग्जाम टाइम में जाइएगा तो दिक्कत करेगा, क्योंकि आप रिवीजन नहीं किए होंगे। और रिवीजन किए होंगे तो 100% है रिजल्ट, 100% होगा, आप जेएनवी को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आगे का टॉपिक में बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे नोट में लिखा है, नोट 1 में क्या कहा? केवल 2 ऐसी सम संख्या है। केवल क्या है? केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो भाज्य तथा यह सबसे छोटी होता है। अब मान लीजिए हम क्या कहेंगे आपको, 2 ऐसी संख्या है, तो क्या बोलेगा आप? 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कहलाता है। क्या कहलाता है? 2 तो एक सम है, ठीक है, और क्या कहलाता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 होता है। आपको इतना याद रखना है, 2 होता है अभाज्य संख्या सबसे छोटी में। तो ठीक है, यहाँ पर देख लिए हैं। अब पॉइंट 2 नंबर में देखते हैं, 2 में, वे अभाज्य संख्या है जिसमें 2 का अंतर होता है। वे अभाज्य संख्या है जिसमें 2 का अंतर होता है, वो क्या कहलाता है? तो आपसे पूछेगा तो क्या कहलाता है? वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब तो अभाज्य संख्या के बारे में समझ गए, तो अब क्या करेंगे? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है वे संख्या है जिसका एक वह स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो। क्या हो? कम से कम एक गुणनखंड होना चाहिए। हम जैसे कभी भी देखेंगे भाज्य संख्या में,
तो हमें क्या पकड़ना है, देखना है कि क्या है, कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, एक के होना चाहिए। यहाँ पे देखा है हो भाज्य संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब कैसे हम पकड़ेंगे जो ये मतलब कम से कम ये है तो भाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा, तो आगे हम आपको बताते हैं जैसे में देखिए, ठीक है। जैसे में यहाँ पर देखते हैं, जैसे में, ठीक है, 4, 12, 16, 24 ये सब क्या है, आदि, ये सब क्या है आपका भाज्य संख्या, ये सब क्या है भाज्य संख्या, 4, 12, 16, 24 आदि। अब बहुत मतलब कुछ बहुत ही आ सकता है इसमें है जो रुकेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम आदि कर दिए हैं। अब देखिए नोट में देखिए, नोट एक में देखिए, नोट एक में क्या है, ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या भी नहीं है और नहीं अभाज्य संख्या है। यहाँ पर कहने का मतलब है, पूछेगा एक क्या है, एक क्या है, तो क्या हम बोलेंगे, एक इसमें है जो ना अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है, इतना जान सकते हैं। अब पॉइंट 2 में देखिए, पॉइंट 2 में देखिए, भाज्य संख्याओं सम व विषम दोनों ही हो सकते हैं। मान लीजिए हमें डिफाइन करना होगा जो कि भाज्य संख्या कौन है, सम संख्या कौन है, तो हम क्या करेंगे, विषम संख्या को भी देखना पड़ेगा, सम संख्या को भी हमको देखना पड़ेगा कि सम संख्या है या विषम संख्या। अगर दोनों संख्या रहेगा तो हमें कोई फर्क नहीं होगा, दोनों भाज्य संख्या ही कहलाएगा। तो चलिए फिर से देखते हैं। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या के बारे में हम जानेंगे, जो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए आए, सहअभाज्य संख्या ऐसी दो या अधिक प्राकृतिक संख्या है, ऐसी दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। क्या हो, उभयनिष्ठ, एक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उसी को क्या कहता है, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जैसे में, ठीक है, अब देखते हैं जैसे में, यहाँ पर देखते हैं 2,3, ठीक है, 5,9,11, 16,21,65 डॉट 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 आदि, क्या करते हैं, आदि करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नोट में, देखते हैं नोट में क्या देखते हैं, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। सहअभाज्य संख्या में क्या है, अभाज्य होना आवश्यक नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा, धन पूर्णांकों पर आधारित नियम, धन पूर्णांकों पर आधारित नियम किसे कहते हैं, आगे देखते हैं। देखिए नोट में लिखा हुआ है, नोट में a प्लस बी बराबर धन पूर्णांक है, a प्लस बी बराबर धन पूर्णांक है, योग का समांतरक नियम होता है। योग का क्या होता है, समांतरक नियम, मतलब क्या कहते हैं, समांतरक माने क्या होता है, समान, ठीक है, समांतरक माने क्या होता है, समान होता है। आगे देखते हैं दूसरा नियम में, देखते हैं उसी का, a गुने बी बराबर धन पूर्णांक गुना का सवर्णक नियम है, ठीक है, सवर्णक नियम है। तो इसमें देखिए सवर्णक माने वही होता है, समान, ठीक है। आप देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है, धन पूर्णांक का आधारित कुछ नियम के बारे में बताए गए थे, तो टोटल 8 नियम होता है, उसमें से अभी 2 नियम अभी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा नियम में क्या कहता है, क्रम विन्याय नियम। क्रम विन्याय का मतलब क्या होता है, क्रम विन्याय माने उल्टा, जैसे ये मतलब ए है तो उसका बी है तो सी, मतलब ऐसे हम पलटते रहेंगे, उसी को क्या कहते हैं, क्रम विन्याय, उल्टा करते हैं, ठीक है। तो क्रम विन्याय नियम, यदि a और b दो धन पूर्णांक है तो क्या करेंगे, यदि a और b धन पूर्णांक है तब क्या करेंगे, a प्लस b बराबर b प्लस a। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इसको उल्टा विपरीत किया, इसका उल्टा किया, a प्लस b है बराबर में b प्लस a दिया है, योग के क्रम विन्याय नियम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं a गुने b बराबर b गुने a, गुना का क्रम विन्याय नियम है। तो चलिए आप सभी से हम अलविदा लेते हैं कि हमारा आपका ये वीडियो कैसा लगा, तो आप सब कमेंट कर दीजिए, और कहीं त्रुटि भी हुआ होगा तो आप सब उसको कमेंट में सजेस्ट करिए ताकि हम उस पर एक्शन कर ले सके। अगर आप सब अगर कमेंट नहीं करिएगा तो हम कैसे समझेंगे मेरा वीडियो अच्छा है कि खराब है, तो आप जैसा ही कमेंट करिएगा हमें एक्सेप्ट है, ठीक है।
पर आप सब कमेंट करिए इस वीडियो को देखकर, और आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ये भी अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को भरपूर प्यार दीजिए ताकि हमारा मनोबल बने रहे। और कल का क्लास बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगा मैथमेटिक्स का। कल हम कुछ क्वेश्चन के साथ आने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, बस यहीं तक है हम।